हेलो दोस्तों, गर्ल विद स्ट्रगल के व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मेरा दिन स्कूल के बाद कैसा होता है, मतलब ड्यूरिंग स्कूल कैसे मैं रेडी होती हूँ, कैसे जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ उसके बाद, स्कूल से आने के बाद, ये मैं आपको सब बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं रात को ही अपनी जो ड्रेस होती है या मॉर्निंग जो भी मैंने क्लोथ्स वियर करने होते हैं वो मैं नाइट को ही अपना प्रेस कर लेती हूँ और डिसाइड कर लेती हूँ मैंने क्या पहनना है। बट कभी कभी रात को मैं लेट पहुँचती हूँ तो इसकी वजह से मुझे सुबह ही करना पड़ता है। तो सुबह आपके मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग देखा होता है, मेरा मॉर्निंग रूटीन वैसा ही होता है। फिर उसके बाद मैं अब कर रही हूँ स्कूल के लिए ड्रेस प्रेस। उसके बाद मैं होगी हूँ नहा धो के रेडी। अब मैं पहन रही हूँ सॉक्स और थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है ना, मॉर्निंग में एक्टिव सा नहीं रहते। हाँ, जल्दी उठती हूँ, एक्टिव हो जाती हूँ, बट फिर भी कभी कभी ना अंदर से ऐसा होता है कि यार सो जाएं। कभी कभी मन होता है कि यार सो जाते हैं, बट नहीं, ज़िंदगी में अगर हमें कुछ करना है ना तो सबसे पहले हमें नींद को त्यागना पड़ेगा। नींद सबसे ज़्यादा हमारा फेलियर पॉइंट होता है। हाँ, 8 आवर्स की हमें नींद लेनी चाहिए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 8 आवर्स के बाद हमें फिर भी लगता है कि सो जाएं, बट नहीं, हमें अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो नींद को त्यागना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मैं ये सिर्फ 3 चीज़ें ही अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ जब मैं मॉर्निंग में रेडी होती हूँ। एक लिपस्टिक, एक मेरा टेंट एंड माई काजल, क्योंकि अभी मेरी स्पेक्स नहीं बनी है, मैं जल्दी अपनी स्पेक्स बनवा लूँगी, फिर मेरे काजल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी आइज़ में थोड़ा ज़्यादा ही डार्कनेस आ रखी है। फिर उसके बाद मैं ये तीनों चीज़ों से ही ब्यूटीफुल बन जाती हूँ स्कूल जाने के लिए। उसके बाद अब मेरे आपने मेरा हेयर ट्रीटमेंट का व्लॉग देखा ही होगा, तो उसमें आपने देख चुके होंगे कि मैं अपनी हेयर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल बना चुकी हूँ और मैं बहुत ही ईजिली अब तो सिर्फ कॉम्ब ही करना पड़ता है और मैं हो जाती हूँ रेडी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे स्कूल में करनी पड़ती है वो है हमारी ये दुपट्टा। एक्चुअली एज ए टाई हमें यूज़ करनी पड़ती है। सो उसके बाद ये मुझे ये पहनना तो पड़ेगा ही। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है जो मेन चीज़ होती है, जो हमारे मतलब हमारा पहचान पत्र, हमारी आइडेंटिटी कार्ड जो हमें पहनना पड़ता है। उसके बाद मैं ये पहनूंगी, नहीं तो अगर ये नहीं पहनते ना हमारे स्कूल वाले हमें फ़ाइन डाल देते हैं। बच्चों को ड्रेस नहीं पहनते तो उसको भी तो डालती है ना। सो टीचर्स क्यों पीछे छोड़े, राइट? टीचर्स को भी फ़ाइन पड़ ही जाता है। सो गाइस, चलते हैं अब हम स्कूल के लिए। हाँ, मेरा बैग रह गया था, ये ज़रूरी है टीचर के लिए। ओके गाइस, चलते हैं स्कूल के लिए। स्कूल फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। आपने पिछले व्लॉग्स में मेरा स्कूल देख ही लिया होगा और ये था मेरा स्कूल। अभी थोड़े से एग्ज़ाम्स डे स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये हमारा पार्किंग एरिया। मैंने अपना स्कूल में जो है टाइम स्पेंड कर लिया था। अब मैं स्कूल की ड्यूटी को निभाते हुए अब मैं निकलने जा रही हूँ अपने घर के लिए नहीं, एक्चुअली मैं इसके बाद जाती हूँ इंस्टीट्यूट, जो आप देखेंगे। यस, ये है मेरा इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं अपने ड्रीम्स पूरे करने आई हूँ। फिर मैं जब चल पड़ी वो कि जब मैं क्लास में होती तब मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती। अगर हमें ड्रीम पूरे करना है तो फ़ोन नहीं चलाना होता, हमें फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है। फिर अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि मेरा एक स्टूडियो भी है तो मुझे वहाँ पे भी जाना होता है। सो उसके बाद अब मैं निकल चुकी हूँ अपने स्टूडियो के लिए। सो फाइनली रीच एट माई डांस स्टूडियो। एक्चुअली पहले ना मैं डांस की जो सॉन्ग्स डाल देती थी तो मेरा कॉपीराइट का साइन आ जाता था। एक बार ही डाली, उसमें कॉपीराइट का साइन आ गया। फिर मुझे ना ऐसे लगता है कि यार मेरा पैशन ही डांस है और उसमें अगर तक सॉन्ग ना चले ना, फिर मेरा डांस मतलब देख नहीं पाओगे अच्छे से कि मैं कर क्या रही हूँ, किस सॉन्ग पे कर रही हूँ। सो ये सॉन्ग मैं एक्चुअली मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि सॉन्ग तो मैं चला नहीं सकती। ये हम सॉन्ग कर रहे हैं परदेसिया। आपको पता ही होगा जो न्यू मूवी आई है परदेसिया, तो उस मूवी का हम जो कर रहे हैं सॉन्ग कर रहे हैं, जिसपे हमने कर रहे हैं थोड़ा सा सेमी क्लासिकल डांस। और ये छुटकी देखो कितना प्यारा डांस करती है ना, हम सबसे बराबर डांस करती है ये। बहुत अच्छा डांस करती है ये। हाँ, अभी थोड़ा सा या 2 दिन बाद अभी आई थी तो इसीलिए थोड़ा सा मिस हो गया। फिर उसके बाद अब मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि कैसे करना होता है, कैसे हमने डांस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक्चुअली हम तो थोड़ा सा भरतनाट्यम टच दे रहे हैं इसमें। छोटे बच्चे हैं इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं डांस करने के लिए। सो आप देख सकते हैं हम कितना ब्यूटीफुल से डांस कर रहे हैं, राइट? एक्चुअली ना मुझे डांस करना ना बचपन से ही बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं जब छोटी होती थी ना, जैसे हम जब शादियाँ होती थी, शादियों में डांस करते थे ना सभी बच्चे साथ में डांस करने लग जाते थे। फिर सभी मुझे लेडीज़ बोलते थे, मेरी मम्मा को बोलते थे कि ये देख ये लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। फिर मेरी मम्मा बोलते थे कि ये तो मेरी ही लड़की है। एक्चुअली ये जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई है। मेरे बचपन से ही मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर उसके बाद मैंने पापा को करा बाय बाय और मैं निकल चुकी हूँ अपनी नेल की क्लास के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं इसके बाद तो जिम जाती हूँ, बट नहीं, अब मेरा थोड़ा सा आपको पता है रूटीन चेंज हो गया है।
क्योंकि अब मेरा जिम छूट गया है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा अभी उसी टाइम को मैं नेल की क्लास में कन्वर्ट कर दूँ। तो फिर इसीलिए अब मैं नेल की क्लास लगाने आ जाती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नेल की क्लास मैं नहीं लगा पाती हूँ, तो मैंने सोचा इसी टाइम लगा लूँ। और मॉर्निंग में इतना कर भी नहीं पाती हूँ जितना मैं इवनिंग में अच्छे से कर पाती हूँ। सो मैंने कर दी थी प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट। सर मुझे बता के चले गए थे कि ये वाला आर्ट करना है, और ये सर ने करा, और अब मेरा आर्ट देखना। और ये वाला आर्ट गाइस मैंने करा, बट कोई बात नहीं, करते रहते हैं, फिर हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। फिर मैं निकल चुकी हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। यहाँ पे मैं फिटनेस की क्लासेस देती हूँ, जिसमें योगा, जुम्बा और योगा या वेट गेन, वेट लॉस जो करना होता है उसकी मैं क्लासेस देती हूँ। इसके बाद मेरे और मेरे पापा की अब नोक झोंक ज़रूर सुनना। पापा रोटी खा लो, पापा पापा फोन से बड़े पे रोटी मैं तो लो भी नहीं है। पिचको क्यों करती है? आगे करता था। हां पिचको करता है, मैं कुत्ता वाला चिको चल रोटी गाँव में करती यार पापा यार पिचको करती है। पापा आज हमने कौन सी सब्जी बनाई है? छोले की छोले बनाए हैं भैया, खा लो गाइस, छोले खाओगे? छोले खाओ। चल इस प्यारी सी नोक झोंक के बाद मैं और पापा ने साथ में खाया डिनर। हम दोनों बातें भी कर रहे थे और साथ साथ में डिनर भी खा रहे थे। मेरे पापा ने खा लिया था, अब मैं ही रह गई थी। और साथ साथ में पापा मुझे आज बोल रहे थे कि तू व्लॉग अच्छे से डाला कर, थोड़ा फ़नी व्लॉग डाला कर, हंसी मजाक वाले डाला कर, तुम्हारे फिर फॉलोवर बढ़ेंगे। मैं कह रही ठीक है पापा, ठीक है। मतलब पापा कहते मैंने देखा था ऐसे करता है, कपिल शर्मा ऐसे करता है। मैं कह ठीक है पापा, ठीक है, मैं डाल दूँगी। और मेरे पापा मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे व्लॉग में कि तुम ऐसे ऐसे बनाया करो। उसके बाद डिनर फिनिश करके मैं पहुँच चुकी थी अपनी नेक्स्ट क्लास में। येस, मेरी 8:30 भी क्लास होती है। सो मैं पहुँच चुकी अपनी क्लास में। यहाँ पे भी हमने इतना अच्छा सॉन्ग करा था ना, मैं सॉन्ग लगा नहीं सकती हूँ, बट ये हमारा डांस भी बहुत अच्छा था। ये सॉन्ग हमारा, ये बॉयफ्रेंड जो करण औजले का न्यू सॉन्ग आया है, ये वो वाला सॉन्ग है। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और हमने इतना मज़े से डांस कर रहे हैं ना, बट बीच बीच में भूलने भी जा रहे हैं। बट कोई नहीं, जब हम सीख रहे होते हैं तो भूल लेंगे भी, गलतियाँ भी होंगी, पर हम गलतियों से भी तो सीखेंगे ना गाइस, राइट। और अगर आपको मेरा डांस, मेरे व्लॉग्स, हर चीज़ें जो भी आप देखते हो अगर आपको पसंद आती हैं, प्लीज़ आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ मैं कुछ सही करने वाला है या नहीं सही करने वाला है, या अच्छा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताया करें। यही था मेरा दिन, इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। सो गाइस, मोटिवेशनल ऑडियो सुन के जाए। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते उन्हें दुनिया हरा नहीं सकती। सो यू गाइस, विश्वास रखिए अपने पे। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।